गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान। वाक्य में क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आते हैं, या फिर या, ये, या फिर आ, ए, ई। वाक्य में क्रिया के अंत में ये इनमें से कोई भी आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश में कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? तो वर्क डन इन पास्ट इन गिवन टाइम, टाइम गिवन हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। अब इसमें यस्टरडे दिया हुआ है तो इसका मतलब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हिस्टोरिकल इवेंट्स कोई भी होती है, कोई भी स्टोरी होती है हिस्टोरिकल, वो सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। अब स्ट्रक्चर फॉर मेकिंग सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम होने की सेंस पाई जाती है। जैसे राम वेंट टू स्कूल, यानी कि राम स्कूल गया, इसमें जाने का काम पता चल रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो एस लिखा है इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। जो वी सेकंड लिखा है V2 इसका मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। अब हमें फॉर्मेट मिल गया तो इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना सकते हैं अफर्मेटिव। इसके और भी एग्जांपल बनाते हैं, जैसे आई स्टडीड बुक। आप बहुत सारे आप बना सकते हो। इसी तरह से इसके आप 5-6 एग्जांपल लिख कर देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस। गिविंग नेगेटिव सेंस, यानी कि उस सेंटेंस में हमें काम नहीं होने का पता चलता है, उनको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे राम डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी कि राम स्कूल नहीं गया, तो इसमें काम नहीं होने का पता चल रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। अब इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमें याद करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग फिर हम सेंटेंस बना लेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। अब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सेकंड फॉर्म थी वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आती है, नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आती। और यहाँ पर जो डिड है हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब अकेली है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन और प्रोनाउन सभी के लिए ये यूज होगी। इसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि सिंगुलर प्रोनाउन के साथ कौन सी लगाएं या कौन, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी उसमें डू और डज थी, तो इसमें डिड है अकेली है, सो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखने में। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछने की सेंस पाई जाती है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका फॉर्मेट है डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया था, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चन पूछने की सेंस पाई गई है। राम के बारे में पूछा गया है कि स्कूल वो गया था या नहीं गया था। अब इसी तरह से अब हमने टेंस पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट, साथ के साथ इसका पैसिव फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। दोनों एक साथ करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म में हमें एक्टिव के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम पैसिव बना पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव हम अभी पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह से अब यहाँ पे लिख लिया हमने। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, इनकी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब हमारी पैसिव में कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, सभी में थर्ड होती है। अब इसका फॉर्मेट हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म से पहले वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म में, और फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई और सब्जेक्ट। अब ये हमें स्ट्रक्चर या फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा।
इसके अकॉर्डिंग हम पैसिव सेंटेंसेस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। ये एडजेक्टिव सेंटेंसेस के लिए है। नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो वाज या वर से पहले नॉट लगा देंगे। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम कुकड फूड, यानी कि राम ने खाना बनाया। अब हमें पता होना चाहिए कि राम सब्जेक्ट है, कुकड वर्ब है सेकंड फॉर्म, और फूड ऑब्जेक्ट है। तो हमने फूड को आगे ले आए हम। अब फूड हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने वॉज लगाया। सो हमारा बन जाएगा ये सेंटेंस, फूड वॉज कुकड बाई राम। इसी तरह से शी स्टडीड अ बुक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, और स्टडीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसीलिए हमारा सेंटेंस बन जाएगा अ बुक वॉज स्टडीड बाई हर। जो सी है वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव बनाकर देख लेते हैं। सो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये एक्टिव पैसिव का। फर्स्ट सेंटेंस है यू कुकड फूड, फूड वॉज कुकड बाई यू। यू कन्वर्ट नहीं होता, यू का यू ही रहता है। अब जैसे कि तुमने खाना पकाया, अब है खाना तुम्हारे द्वारा पकाया गया। नेक्स्ट है आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा। अब कन्वर्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आगे आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से पैसिव में। टीवी सिंगुलर है इसलिए वॉज वॉच्ड बाई मी, आई मी में कन्वर्ट हो जाता है पैसिव में। इसी तरह से ही ओपनड दी डोर। अब सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, थर्ड भी इसकी सेम होती है, इसीलिए डोर वॉज ओपनड बाई हिम। ये सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाया है। आई सॉ अ बर्ड, बर्ड वॉज सीन बाई मी। अब यहाँ पर ए था तो ये रह गया गलती से, इसको हम लिख देते हैं ए। अभी हमारा हो जाएगा स्मॉल, यानी कि ए बर्ड वॉज सीन बाई मी, आई मी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है अंशु रोट अ लेटर, अंशु ने लेटर लिखा। अ लेटर वॉज रिटन बाई अंशु, यानी कि पत्र अंशु के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है दे प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड बाई दैम। ये हमारी सेकंड और थर्ड सेम होती है, ये दे दैम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए सेंटेंस बनेगा फुटबॉल वॉज प्लेड बाई दैम। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इन पैसिव वॉइस वर्ब यूज्ड विल बी इन थर्ड फॉर्म, कि आपके एक्टिव में वर्ब की चाहे कोई भी फॉर्म हो, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो, एस लगा हो, या फिर थर्ड फॉर्म हो या सेकंड हो, पैसिव में वो हमेशा थर्ड हो जाती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन ऑल पैसिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है सेंस ऑफ टेंस विल नॉट बी चेंज्ड, टेंस कभी चेंज नहीं होता, टेंस सेम रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ही चेंज होता है। जैसे अब ये दे यू कुकड फूड, ये पास्ट इंडेफिनेट है, यानी कि पास्ट में है। फूड वॉज कुकड बाई यू, ये भी पास्ट में है। टेंस दोनों का सेम है, सिर्फ किसका फ़र्क है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ है, बाकी आपका टेंस कभी चेंज नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखना है आपने। अब है सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पैसिव, दैट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स प्लेस, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस चेंज हो जाते हैं। किसमें? पैसिव में। एक्टिव में सब्जेक्ट आगे होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं, और वर्ब हमारी मैंने बताया ही है कि अभी थर्ड हो जाती है। अब किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि जैसे ऑब्जेक्ट जो हमारे ही, शी, इट, आई सिंगुलर नाउन हो, यहाँ पर जैसे इसकी जगह आ जाएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करेंगे। अगर आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यू, वी, दे, प्लूरल नाउन ये आ जाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर। अब मैं आपको 5 सेंटेंसेस होमवर्क के लिए बताती हूँ, आपको कन्वर्ट करना है। अब ये क्या है कि चेंज
पैसिव सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव सेंटेंसेस, ये एक्टिव है, इनसे आपको पैसिव बनाने हैं। जैसे ही टुक लंच, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है कि उसने लंच ले लिया यानी कि खा लिया। राधा सेंग अ सॉन्ग, राधा ने गाना गाया। ही रोट एन एप्लीकेशन, उसने एक एप्लीकेशन लिखी। द कारपेंटर मेड चेयर्स, कारपेंटर ने चेयर बनाई, चेयर्स बनाई, ये प्लूरल है। दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेले। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कौन से हैं और सब्जेक्ट कौन से हैं और वर्ब कौन सी है, तो उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, बताया है, बनाइए। अगर आपको किसी के आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और नहीं आते तो आप पूछ भी सकते हैं। इनमें से किसी के भी आंसर मैं आपको बताऊंगी। और आपको जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं क्या है कि अगर आपका ही, शी, आई, दे, यू ये प्रोनाउन हो तो किस में चेंज हो जाएंगे। एक्टिव में अगर ये है तो पैसिव में क्या बन जाते हैं, ध्यान रखना है। जैसे ही आ है तो वो हिम बन जाएगा। शी है एक्टिव में तो वो पैसिव में हर बन जाएगा। दे एक्टिव में है तो वो डैम बन जाएगा। यू एक्टिव का यू रहेगा, ये चेंज नहीं होता। सो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म समझे, स्ट्रक्चर समझा है, और आप इनको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।